हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्ज़ाम तक पे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी और रोशन आनंद सर के द्वारा जो प्रैक्टिस शीट डेली चलाया जा रहा है उसका प्रैक्टिस शीट नंबर आज हम लोग 72 देखेंगे, जो कि 28/10/2024 का ये जो टेस्ट लिया गया था और इसका टाइमिंग जो है 7 से 8:30 बजे तक है। तो इसका जो है 72 का टेस्ट सीरीज़ ये आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे, बिहार पुलिस, ये सारे सभी एग्जाम के लिए जो है ये टेस्ट सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को। आज का पहला प्रश्न है कि अवेस्ता और ऋग्वेद में जो है समानता है। अवेस्ता और समानता की बात करें, इसमें पूछ रहा है कि अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। अवेस्ता की बात करें तो अवेस्ता जो संबंधित है ये ईरान से संबंधित है। ईरान, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड, मैं बता दूं आप लोगों को, जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता हो आप लोग उसका जवाब कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। अगला कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। हड़प्पा ये जो है स्थल दिया हुआ है और नदी किस नदी के किनारे स्थित है। पहला है कि हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर स्थित है, तो 1 का 1 हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी के तट पर स्थित है। लोथल जो कि भोगवा नदी, और कालीबंगा जो कि घग्गर नदी के संगम पर स्थित है। तो यहाँ पे हम बात करें इसका राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था। इसकी बात करें तो इसका उल्लेख जो किया गया था ये मामूल नार के द्वारा किया गया था। तो मामूल नार, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि कौन से सुमेलित नहीं है, यानी गलत इसमें कौन सा है, इसका चॉइस करना है। पहला कि प्रयाग प्रशस्ति, ये जो है गलत है। यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है ये है किरार तुर्जुनियम, ये जो कि भारवी इसके है। और 10 कुमार चरितम जो कि दंडित के हैं 10 कुमार चरितम। शूद्रक जो कि मृच्छकटिकम के लेखक हैं। तो इस प्रकार ये तीनों ऑप्शन सही हैं, परंतु पहला जो है ये गलत ऑप्शन है। अगला है कि टोडरमल का जो है पूर्वगामी किसे कहा जाता था। टोडरमल का पूर्वगामी की बात करें तो पूर्वगामी जो कहा जाता था ये कहा जाता था महमूद गवा को। महमूद गवा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार जो है सही क्रम में अंकित करना है, और युद्ध के जो है स्थलों का नाम अंकित है। तो यहाँ पे बात करें तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा पहले दौरा, उसके बाद चौसा, फिर कन्नौज जो कि बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है इसे, उसके बाद जो है सरहिंद का युद्ध लड़ा गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान तथा जो है कर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत जो है क्या क्या हुआ था। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत जो हुआ था, पहला में जो है टीपू को अपना आधा राज्य जो कि अंग्रेज को देना पड़ा था, तो ये कथन जो है सत्य हो जाएगा। दूसरा कथन है कि टीपू को 3 करोड़ रुपये जो कि युद्ध क्षति के रूप में जो है देना पड़ा था, तो ये भी कथन जो है ये सत्य कथन है। अगला कथन है कि ब्रिटिश रेजिडेंट को जो है ये श्रीरंगपट्टनम में जो है स्थापना करना पड़ा, ये जो है गलत कथन है। और चौथा कथन है कि अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप जो है अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा, ये भी कथन जो है सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4 कथन जो कि सत्य था। अगला हमारा प्रश्न है कि किस संगम वंशी शासक को जो है प्रौढ़ देवराय कहा जाता है। प्रौढ़ देवराय की बात करें तो प्रौढ़ देवराय जो है ये देवराय द्वितीय को कहा जाता था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के किस सल्तनत ने जो है कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान की बात करें तो ये जो है फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला हमारा प्रश्न है कि ऋग्वेद में मंत्र या फिर सूक्त विभिन्न देवी देवताओं के संस्तुति में है। इनमें से कौन सा जो है ऋग्वेद में वर्णित 3 विशेष रूप से महत्वपूर्ण देवताओं में से एक नहीं है, यानी 3 इससे संबंधित है और 1 नहीं संबंधित है। नहीं संबंधित जो हो जाएगा ये वरुण हो जाएगा। बाकी सभी अग्नि, सोम, इंद्र, ये सभी जो है ऋग्वेद में मूल मंत्र सूक्त से संबंधित है, देवी देवताओं से। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संबंध में प्रकाश संवाहक का सिद्धांत ये किसने दिया था। प्रकाश संवाहक सिद्धांत की बात करें तो ये जो है गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा दिया गया था। और अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के प्रावधानों में क्या सम्मिलित नहीं है।
पहला कथन है कि इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और जो है प्रांतीय विधान परिषदों को विस्तार किया गया। तो ये कथन जो है ये सही कथन है। इसके तहत जो है 1992 के तहत जो कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को विस्तार किया गया था, तो पहला जो है सही कथन हो जाएगा। इस अधिनियम द्वारा जो है ब्रिटिश सरकार ने भारत में पहली बार जो है प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को स्वीकार किया था, तो ये भी कथन जो है ये सत्य कथन हो जाएगा। अगला कथन है कि विधानमंडल के सदस्यों को सार्वजनिक हित के मामलों पर जो प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया, ये भी कथन सत्य है। चौथा कथन है कि गैर सरकारी सदस्यों को बजट पर संशोधन प्रस्ताव रखने का जो है अधिकार दिया गया, ये कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पारसी धर्म सुधार आंदोलन की एक प्रमुख संस्था जो कि रहनुमाई मजदयासनन सभा, इसकी जो है स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1851 ईस्वी में की गई थी। और अगला हमारा प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के किस नायक को जो है विद्रोह का प्रकाश स्तंभ और जो है डंका शाह, प्रकाश स्तंभ और डंका शाह के नाम से जाना जाता था? इसकी बात करें तो ये जो है मौलवी अहमद अल्लाह शाह, मौलवी अहमद अल्लाह शाह, इन्हें जो है प्रकाश स्तंभ या फिर डंका शाह के नाम से जाना जाता था, जो कि 1857 के विद्रोह के नायक थे ये। अगला प्रश्न है कि बंगाल के द्वैध शासन को स्थापित करने वाले और जो है द्वैध शासन का अंतर करने वाले जो गवर्नर क्रम से कौन थे? द्वैध शासन की स्थापित करने वाले और द्वैध शासन का अंतर करने वाले गवर्नर की बात करें तो ये जो गवर्नर थे ये थे क्लाइव और वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स और क्लाइव। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग की बात करें तो ये जो है द्वैध शासन का अंतर करने वाले गवर्नर थे और द्वैध शासन को स्थापित करने वाले क्लाइव थे। अगला हमारा प्रश्न है कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में मुख्य व्यापारिक केंद्र किस स्थान पर थी? डेनिश की बात करें तो इसके जो है मुख्य व्यापारिक केंद्र ये भारत में जो है सोरामपुर में था, सोरामपुर जो कि बंगाल में पड़ता है, श्रीरामपुर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में कब जो है शोक दिवस मनाया गया था? शोक दिवस जो है पहली बार बंगाल में ये मनाया गया था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905। तिलक के होम रूल लीग का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित था? होम रूल लीग के मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो स्थित था ये था पूना में स्थित, पूना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलान करना है। पहला है त्रिपुरा, इसकी गठन की बात करें, यहाँ पे राज्य का गठन दिया हुआ है। त्रिपुरा राज्य के गठन की बात करें तो इसका गठन जो है 1972 में हुआ था, तो 1 का जो है 3 हो जाएगा। और हरियाणा का गठन जो कि 1966 में हुआ था, तो बी का 2। और यहाँ पे नागालैंड की बात करें तो नागालैंड का गठन जो है 1963 में हुआ था और गोवा का गठन जो है 1987 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1, यानी राइट आंसर जो होगा 19 का सी हो जाएगा। अगला है कि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? इसमें नहीं की बात करें तो ये जो हो जाएगा बीसीसीआई की स्थापना, ये जो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत नहीं आता है। जिला बोर्ड, LIC और RBI ये सभी जो है अनुच्छेद 12 के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस फैसले को जो है मेनका गांधी मामले जो कि 1978 में पलट दिया गया? इसकी बात करें तो ये जो है फैसला था गोपालन मामला, इसमें जो है मेनका गांधी मामले 1978 को जो है पलट दिया गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला के नीति निर्देशक तत्वों में निम्न में से कौन सा जो है अनुच्छेद गांधीवादी सिद्धांतों से जो है प्रेरित नहीं है? गांधीवादी सिद्धांतों से प्रेरित नहीं की बात करें तो हो जाएगा अनुच्छेद 45, यानी अनुच्छेद 45 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 93वां संविधान संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? 93वां संविधान संशोधन की बात करें तो ये जो है ये संबंधित है पिछड़े वर्ग के छात्रों के शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दिए गए कथन के आधार पर रिक्त स्थान भरना है। संविधान का जो है केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों से संबंधित कौन सा है? इसमें बात करें तो इसमें जो है भाग हो जाएगा भाग 11 और अनुच्छेद 245 से 255। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस आयोग की सिफारिश पर PV सिंह के नेतृत्व वाली जो है जनता दल सरकार ने 1990 में
अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की थी? इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर सहकारिता आयोग हो जाएगा। सहकारिता आयोग ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्न में से किसके लिए जो है आधार है? इसकी बात करें तो ये जो है देश का शासन और प्रशासन के लिए इसका मुख्य आधार है। अगला प्रश्न है कि 10वीं अनुसूची के तहत जो है निर्भरता के सवालों का जो है निपटारा राज्यसभा में कौन करता है? इसकी बात करें तो राज्यसभा में इसका निपटारा जो है ये राज्य का सभापति करता है। तो राज्यसभा का सभापति ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल द्वारा जो है दंड के प्रकृति में परिवर्तन किए बिना जो है उसकी अवधि कम करना, ये जो है किस प्रकार के क्षमादान का उदाहरण है? अवधि में कम करना की बात करें तो ये जो है परिहार से संबंधित होता है क्षमादान का उदाहरण, तो ये परिहार हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 1952 में अब तक के राष्ट्रपति का क्रम है। 1952 से अब तक के राष्ट्रपति के क्रम की बात करें तो इसमें हो जाएगा इसका राइट आंसर सबसे पहले हो जाएगा एस राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, फिर एन संजीव रेड्डी, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जो है पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नागरिकृत देश है? पश्चिम एशिया का सबसे अधिक नागरिकृत देश की बात करें ये कुवैत है। अगला प्रश्न है कि लुईस 16वें के जो है पतन के बाद छोटे दुकानदारों और कारीगरों के जो है नेता कौन थे? इसके नेता की बात करें, इसके नेता जो थे ये रोबेस्पियर थे। रोबेस्पियर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जार किस देश का शासक था? जार की बात करें यहाँ पे तो जार जो था ये रूस का शासक था। और अगला प्रश्न है कि फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था की गठन किसने किया था? तो फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन जो है ये किया था मैजनी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है पूर्व तटीय भाग तथा जो पश्चिम यूरोप के मध्य कौन सा जो है समुद्रिक जलमार्ग संपर्क स्थापित करता है? तो ये जो करता है ये करता है उत्तरी अटलांटिक समुद्रिक जलमार्ग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत जो है सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? इसकी शुरुआत की बात करें, इसकी शुरुआत जो है सबसे पहले थाईलैंड से हुई थी। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जो है अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सही सुमेलित है? इसमें सही सुमेलित हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विश्वतीय प्रदेश जो कि अपराह्न में गरज के साथ जो है वर्षा होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि प्रवाल भित्ति यानी जो है कोरल रीफ है। कोरल रीफ की बात करें तो ये जो हो जाएगा ये समुद्री जीवों द्वारा निर्मित भित्ति हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मंचकुंड परियोजना ये किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? मंचकुंड परियोजना की बात करें तो ये जो परियोजना है ये उड़ीसा एवं जो है आंध्र प्रदेश की संयुक्त राज्य परियोजना है। और अगला है कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात जो कि ये जो है हुंडरू जलप्रपात ये किस जगह के पास है? हुंडरू की बात करें तो हुंडरू जलप्रपात जो है ये रांची में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये जो है रांची में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे स्थित है? समुद्र के किनारे की बात करें तो समुद्र के किनारे जो है भारत के टोटल 9 राज्य स्थित है। अगला है कि चूखा जल विद्युत परियोजना ये जो है भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है, ये किस नदी पर स्थित है? चूखा जल विद्युत परियोजना की बात करें तो ये जो है भारत और भूटान के बीच स्थित है। और ये जो परियोजना है ये स्थित है वांगचू नदी पर। वांगचू ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में स्वच्छ जलीय मछली का जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात करें तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि संकटापन रिडले कछुआ ये जो विश्व का सबसे बड़ा समुच्चयन है, ये जो है कहाँ है? तो ये जो है गाहिर माथा में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि भारत के अति सघन वनों का जो है सर्वाधिक क्षेत्र ये किस राज्य में पाया जाता है? सबसे अधिक घनों का जो है सर्वाधिक सघन क्षेत्र की बात करें तो ये जो पाया जाता है ये अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक सघन वन पाए जाते हैं। अगला है कि जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? इसका वर्षा का मुख्य कारण इसका हो जाएगा ये हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। अगला प्रश्न है कि कोयना बांध ये जो है किस राज्य में स्थित है? कोयना बांध की बात करें तो ये जो है कर्नाटक में स्थित है। कैसे कोयना, कैसे कर्नाटक। अगला कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली जो कि कुचिपुड़ी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। संगीतज्ञ और जो है ध्रुपद गायकी ये जो है तानसेन को
कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि की बात करें तो ये जो है तानसेन को मिला था संगीत और ध्रुपद गायकी के लिए। ये जो मिला था ये किसके द्वारा मिला था? तो ये जो मिला था ये अकबर के द्वारा दिया गया था। और अगला है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सरोद का प्रवर्तक माने जाते हैं? सरोद का प्रवर्तक जो है ये अमजद अली खान माने जाते हैं। अमजद अली खान जो कि सरोद के प्रवर्तक माने जाते हैं। फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है, इसमें गोल पोस्ट की चौड़ाई की बात करें तो ये होती है 7.32 मीटर। और अगला प्रश्न है कि राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है ये जो है सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए किस क्षेत्र में? तो ये जो दिया जाता है ये स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं जो विकास के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है कि ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक की बात करें तो इसके लेखक है NR नारायण मूर्ति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? वन महोत्सव की बात करें तो हमारे देश में जो है ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई को वन महोत्सव दिवस। विश्व का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? यहाँ पे विश्व के प्रथम प्रधानमंत्री की बात करें तो ये जो है रॉबर्ट वालपोल थे। रॉबर्ट वालपोल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय कल्याण कोष की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय कल्याण कोष की स्थापना जो कि 1982 में हुई थी। और अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर विज्ञान में 1 किलोबाइट का मान कितना होता है? कंप्यूटर विज्ञान की बात करें इसमें जो है 1 किलोबाइट का मान जो निकल कर आएगा ये आएगा 1024 बाइट। अगला प्रश्न है कि सरल लोलक का आवर्तकाल दुगना हो जाता है यदि सरल लोलक का आवर्तकाल तभी दुगना होगा जब जो है इसकी लंबाई 4 गुनी कर दी जाए, तब जो है सरल लोलक का आवर्तकाल ये दुगना हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल और बर्फ क्रिस्टल ये जो है साम्यावस्था में होते हैं। अब इस प्रणाली पर जो है दाब प्रयुक्त किया जाता है तब जो क्या होगा? जब इस पर दाब जो है प्रयुक्त किया जाएगा तो ये जो है बर्फ का अधिक भाग जल बन जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि बादलों का रंग सफ़ेद किसके कारण दिखता है? बादलों का रंग जो है सफ़ेद ये दिखता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला हमारा प्रश्न है कि कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के किस रंग का विचलन जो है अधिकतम होता है? सबसे अधिकतम विचलन की बात करिए जो होता है बैगनी रंग का होता है। और अगला प्रश्न है कि प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता है? प्रतिरोधकता में परिवर्तन जो है प्रतिरोध की प्रकृति में परिवर्तन होने पर जो है ये नहीं होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जो है चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? चालक में विभवांतर बनाए में रखने में मदद जो है सेल या फिर बैटरी करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? केल्विन पैमाने पर बात करें तो मानक कक्षीय तापमान जो निकल कर आएगा ये होगा 298 केल्विन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि कोयला जिसके जो है अवशेषों से बनता है। कोयला किसके अवशेष से बनते हैं? तो कोयला जो है ये केवल वनस्पति के अवशेष से बनते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु ये जो है किससे बंधे होते हैं? एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु की बात करें तो ये जो बंधे होते हैं ये होते हैं 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधकर होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो कि अम्लीय ऑक्साइड बनता है? अम्लीय ऑक्साइड की बात करें तो अम्लीय ऑक्साइड जो है अम्लीय ऑक्साइड ये परमाणु क्रमांक जो कि 7 वाला तत्व ये जो है अम्लीय ऑक्साइड बनता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संकेतक का उपयोग जो है अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच ये जो है फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता है? इसकी बात करें तो ये जो हो जाएगा फिनोल्फथेलीन हो जाएगा। फिनोल्फथेलीन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं जो कि गलित अवस्था में उनके जो है क्लोराइडो, यहाँ पे बात करें विद्युत अपघटन से प्राप्त की बात करें तो यहाँ जो इसका हो जाएगा ये हो जाएगा सोडियम और हो जाएगा कैल्शियम। सोडियम और कैल्शियम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि गलित अवस्था में क्लोराइडो के विद्युत अपघटन से जो है प्राप्त होता है। अगला है कि असंगत युग्म का पता लगाएं, यानी कौन सा जो है ये संगत नहीं है यानी गलत है। पहला है नाइट्रोजन व ऑक्सीजन, ये जो है हवा में उपस्थित होता है तो ये सही हो जाएगा। और माचिस की तिल्ली में जो है सल्फर और फास्फोरस उपस्थित होता है तो ये भी कथन सत्य है। पानी में जो है हाइड्रोजन व ऑक्सीजन होते हैं ये भी सही है।
मैग्नीशियम व रजत, ये जो स्टेनलेस स्टील में, ये गलत कथन है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि केंचुओं की सहायता से कंपोस्ट तैयार करने की विधि कहलाती है। इसकी विधि की बात करें तो ये जो कहलाती है कृमि खाद कहलाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। HIV या फिर एड्स में जो है पीड़ित लोगों के लिए किसने जो है वायरल लोड टेस्ट जांच किया है? इसकी बात करें तो ये जो जांच किया है ये JP नड्डा किया है। JP नड्डा जी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से किसमें जो है परिपक्वता के समय केंद्रक लोप नहीं होता है? केंद्रक लोप नहीं की बात करिए जो है सहचर कोशिकाएं में होता है, सहचर कोशिकाएं में जो है नहीं होता है। बाकी सभी वाहिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं, चालनी नलिकाएं, ये सभी में जो है परिपक्वता के समय केंद्रक लोप जो है मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा, ये जो है पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? इसकी बात करें इन तीनों की, तो इनका जो है तीनों का पूर्ण पाचन ये छोटी आंत में होता है। कार्बोहाइड्रेट रहे या फिर प्रोटीन या फिर वसा, इन तीनों का पाचन छोटी आंत में पूर्ण रूप से होती है। अगला कि परागण की सुपरिभाषा है। परागण की सुपरिभाषा की बात करें तो इसका परिभाषा जो हो जाएगा ये हो जाएगा परागण का परागकेशर से जो है क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया, ये जो है परागण की परिभाषा का उदाहरण है। अगला कि जड़ों द्वारा अधिकतम अवशोषण के लिए जो है मिट्टी में पानी और खनिजों की उपलब्धता होती है। इसमें बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए क्षितिज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि एकायोडर्मेटा का चलन अंग है। एकायोडर्मेटा का चलन अंग जो हो जाएगा नालपाद हो जाएगा। नालपाद, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। RTGS का अर्थ है, RTGS के अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ हो जाएगा रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। STGS मतलब होता है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। अगला प्रश्न है कि टेस्ट क्रिकेट में 6 गेंदों का ओवर जो है कब से प्रारंभ हुआ? 6 गेंदों की ओवर की बात करें तो ये जो है टेस्ट क्रिकेट में प्रारंभ हुआ था, ये 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। और अगला हमारा प्रश्न है कि ओलंपिक शब्द ओलंपस से लिया गया है। ये जो है नाम का एक होता है, इसमें नाम की बात करें ओलंपस जो हो जाएगा ओलंपस से लिया गया है। इसकी बात करें तो ये हो जाएगा पर्वत के नाम पर लिया गया है। ओलंपस पर्वत जो है इसके नाम पर ओलंपिक खेल का आयोजन नाम पर रखा गया है। अगला कि किस खेल में ब्रूस आई शब्द का प्रयोग किया जाता है? ब्रूस आई शब्द की बात करें ये जो है शूटिंग के खेल में प्रयोग किया जाता है। अगला कि कालाजार, ये जो है किससे संचालित होता है? कालाजार की बात करें ये जो होता है ये सिकता मक्खी से जो है संचालित होता है। तो सिकता मक्खी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से जो है किसे प्रयोग में लाया जाता है? इसकी बात करें ये जो है क्लोरीन का प्रयोग में लाया जाता है पीने वाले पानी को शुद्ध करने के लिए। अगला प्रश्न है कि एल्टा विस्टा है। एल्टा विस्टा की बात करें तो एल्टा विस्टा जो है एक सर्च इंजन है। और अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सत्य है? सही कथन की बात करें इसमें पहला कथन है कि COP28 को नई दिल्ली भारत में आयोजित करने की प्रस्ताव है, ये जो है गलत है। पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन वर्ष जो है 1995 में आयोजित किया गया था, ये कथन सत्य है। और तीसरा कथन है कि पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया था, ये भी कथन जो है ये गलत कथन है। इसमें केवल 2 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा जो है बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? इसमें नहीं की बात करें तो नहीं जो हो जाएगा कीटनाशक, ये जो है बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। मल पदार्थ, मूत्र और घरेलू अपशिष्ट, ये सभी जो है बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक हैं। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी संक्रमण, इसकी जो अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। इसकी सर्वप्रथम प्रयोग की बात करिए जो किया गया था बेनेट द्वारा किया गया था। और अगला है कि इन्वेस्ट इंडिया, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? इन्वेस्ट इंडिया की बात करें तो इसका मुख्य हो जाएगा यह एक जो है संयुक्त उद्यम यानी लाभ के लिए नहीं कंपनी है। यह जो भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एवं जो सरलीकरण एजेंसी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा जो है शुल्क GST के अंतर्गत नहीं आता है? इसके अंतर्गत नहीं की बात करें तो ये जो स्टाम्प शुल्क, ये जो GST के अंतर्गत नहीं आता है स्टाम्प शुल्क। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैट, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मनोरंजन, ये सभी जो है GST के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है विकल्प भारत में ऋण का एक जो है संस्थागत स्रोत है? ऋण का संस्थागत स्रोत जो हो जाएगा ये वाणिज्य बैंक हो जाएगा।
और अगला है कि 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की घोषणा के समय जो है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे। उस टाइम जो है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जो थे ये उर्जित पटेल थे। और अगला है कि जनता पार्टी ने किस पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष जो है पूर्व स्थगित कर दिया। तो समय से पहले जो स्थगित किया था जनता पार्टी, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना को किया था। अगला है कि नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान जो है ये एलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के किस जिले में जो है फलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। फलों को सबसे अधिक उत्पादन जो बिहार के मुजफ्फरनगर में होता है, मुजफ्फरपुर में होता है। मुजफ्फरपुर में मुजफ्फरपुर की लीची भी जो है विश्व भर में प्रसिद्ध है। अगला कि विश्व में बाल बजट ये जो है निर्माण कब से प्रारंभ हुआ। बिहार में बाल बजट की बात करें, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। बिहार में बाल बजट की बात करें तो इसका निर्माण जो किया गया था, सबसे पहले इसका निर्माण जो किया गया ये 2013 से 14 में किया गया था। और अगला है कि 1931 में बिहार में समाजवादी दल की स्थापना ये जो है की थी। समाजवादी दल की स्थापना बिहार में जो कि 1931 में किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था। इसकी बात करें तो ये जो किया गया था ये किया गया था जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा। यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। बिहार में आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री था। बिहार में आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री की बात करें तो ये जो था रॉल्फ फिंच था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश के संसद ने एक कानून पास करते हुए जो है कुत्ते के मांस के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये जो प्रतिबंध लगाया है ये दक्षिण कोरिया लगाया है। और अगला है कि जनवरी 2024 में किस राज्य के हट्टी समुदाय को जो है अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया है। एसटी का दर्जा दिया गया, जो एसटी का दर्जा ये दिया गया है हिमाचल प्रदेश द्वारा। हिमाचल प्रदेश ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा जो कि दृष्टि 10 स्टार लाइनर की बात करें ये क्या है, तो ये जो है भारतीय नौसेना का स्वदेशी UAV है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 9 जनवरी 2024 को जो है घुड़सवारी के लिए किस पहली महिला खिलाड़ी को जो है अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित ये जो है दिव्यकृति सिंह को किया है। दिव्यकृति सिंह, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड हमने जो है आज के इस प्रैक्टिस सेट जो था ये 72 प्रैक्टिस सेट था और इसे जो है पूरे 100 प्रश्न को कवर करा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते चलिएगा। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले सेट में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।